अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का एक प्रश्न, लेसन नंबर 4। और हम आज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से ये चौथा लेसन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीप टू कैच अ थीप। ऐसा कहा जाता है कि एक जो चोर होता है उसको पकड़ने के लिए दूसरे चोर को उसके पीछे लगाया जाता है, अर्थात एक चोर दूसरे चोर को पकड़ने के लिए काम आता है। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। इसका हिंदी जो ये एक एडियम है और इसका अर्थ होता है चोर चोर मौसेरे भाई। और ऐसा भी कहा जाता है कि चोर चोर जो होते हैं मौसेरे भाई होते हैं। Which saying does this story illustrate? इन दोनों कहावतों में से यह कहानी किसको बयां करती है? तो यहाँ से हम लेसन शुरू करते हैं। Everyone thought that Horace Denby, एक नाम है, Horace Denby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy, except for attacks of hay fever. In summer, he made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. Yes, Horace Danby was good and respectable, but not completely honest. Everyone thought that, प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि हॉरेस डैनबी वॉज अ गुड, कि हॉरेस डैनबी एक अच्छा और ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 years old एंड अनमैरिड। वह लगभग 50 साल का था और अविवाहित था, अर्थात उसकी शादी नहीं हो रखी थी। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर, लेकिन वह एक नौकरानी के साथ रहता था। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो जिसे उसके स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती थी। इनफैक्ट, निसंदेह, ही वॉज यूजुअली वेरी वेल, वह सामान्यतया हमेशा अच्छा ही रहता था, एंड हैप्पी, और खुश रहता था। वास्तव में वह हमेशा अच्छा और खुश रहता था, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। सिर्फ गर्मियों में उसे हे फीवर का प्रकोप हो जाता था, अर्थात हे फीवर उसे आता था। अब हे फीवर क्या होता है? हे मीन्स होता है भूसा, फीवर मीन्स बुखार, अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं पराग ताप। पराग ताप एक प्रकार की एलर्जी होती है जो धूल या प्रदूषण से पैदा होती है किसी व्यक्ति में। और इसके सिम्टम ये हैं कि जिस व्यक्ति को ये हे फीवर होता है, वो जैसे ही फूलों की सुगंध उसको फूलों के सामने वो जाता है, या धूल, जहाँ पे धूल उठते हो वहाँ पर जाता है, तो वह छींकना उसको छींक आनी शुरू हो जाती है और बहुत छींकता है। तो हे फीवर को हम कहेंगे पराग ताप। तो वह गर्मियों में वह अच्छा और खुश रहता है, लेकिन सिवाय इसके कि उसको गर्मियों के दिनों में पराग ताप से वह पीड़ित हो जाता है। ही मेड लॉक्स मीन्स ताले, वह ताले बनाता था।
and was successful enough at his business, और वह अपने इस व्यवसाय में, कौन से व्यवसाय में, ताला बनाने की व्यवसाय में वह पर्याप्त रूप से सक्सेसफुल था। टू हैव टू हेल्पर्स, मतलब उसकी आमदनी इतनी थी कि वह 2 नौकरों को उसने इस बिजनेस में अपने साथ लगाया हुआ था। यस, हाँ, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। हाँ, हॉरेस डेनबी एक अच्छा और सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वह पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये तो हम आगे जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. Each year, he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. 15 years ago, 15 वर्ष पहले की बात है, Horace had served his first and only sentence in a prison. Sentence in a prison means उसे कैद हुई, उसको जेल हुई, कहाँ? आ प्रिजन लाइब्रेरी, जेल में जो पुस्तकालय बने होते हैं उसमें उसे 15 वर्ष पहले सजा हुई। ही लव्ड रेयर, वह दुर्लभ, रेयर मीन्स जो आसानी से, दैट कैन नॉट बी इजीली फाउंड, दुर्लभ, एक्सपेंसिव, कॉस्टली यानी कीमती, महंगी, बुक्स, किताबें, उसे दुर्लभ व महंगी किताबें या पुस्तकें पसंद थीं। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसलिए वह हमेशा प्रत्येक साल एक तिजोरी को लूटता था। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली, प्रत्येक साल वह सावधानी पूर्वक योजना बनाता था। जस्ट व्हाट ही वुड डू, कि वह अब क्या करेगा, वह क्या करेगा इसकी योजना वह प्रत्येक वर्ष बनाया करता था। स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months, वो इतना ज़्यादा स्टील का सेकेंड फॉर्म स्टोल, वो इतना ज़्यादा चोर लेता था, अर्थात इतने पैसे चोरता था कि टू लास्ट फॉर 12 months, ताकि उसके ये पैसे 12 महीने तक के अंत तक चले, अर्थात 1 साल चल जाए। मतलब वो इस तरह की चोरी करता था ताकि उसका पूरे साल भर का, एक बार की चोरी और साल भर के लिए आराम, ये उसका नियम था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट के द्वारा, एक अभिकर्ता के द्वारा वह इन पुस्तकों को चुपचाप गुप्त रूप से खरीदता था। Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks, he had been studying the house at Satower Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths, and its garden. This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. Horace saw them go, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. Now walking in the bright July sunshine. जुलाई के माह में चमकती हुई धूप में टहलते हुए अब
ही फेल्ट, उसने महसूस किया, श्योर दैट, उसे वह निश्चित था कि दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। उसे वह निश्चित था, उसे आशा थी कि इस साल की जो चोरी वो करेगा वह भी अन्य वर्षों की भांति जो चोरी वह करता आया था उन्हीं की तरह वह भी सफल, उसकी जो रॉबरी होगी वो सफल होगी। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, एक घर जो कि शटोवर ग्रेंज में बना हुआ था, उसके बारे में वह 2 सप्ताहों से उस घर के बारे में वह पढ़ रहा था या जानने की कोशिश कर रहा था। लुकिंग एट इट्स रूम्स, वह इसके कमरों को देख रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, और इसके जो विद्युत के जो तार हैं, बिजली के जो तार हैं, उनमें कैसे वो कहाँ से कहाँ जाते हैं। इट्स पाथ्स, इस घर के आने व जाने के रास्ते, इस घर तक पहुंचने के और इस घर से प्रस्थान के जो रास्ते होते हैं उनको उसने बहुत बारीकी से उनका अध्ययन किया। एंड इट्स गार्डन, और इसके बगीचे के बारे में उसने अध्ययन किया। अब आप कह रहे होंगे अध्ययन कहाँ किया, तो आगे आपको पता लगेगा, यू विल नो आफ्टर 2 or 3 paragraphs how he studied about that house that is situated at Shotover Grange। तो क्या होता है कि वह बहुत इस शटोवर ग्रेंज नामक जगह पर जो घर बना हुआ था इसकी वो बहुत उसके बारे में बहुत जानकारी उसने जुटा ली थी। और देखिए सॉरी, दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स, इस अपराह्न को, दोपहर के बाद के समय, द 2 सर्वेंट्स, 2 जो नौकर थे उस घर में, हु रिमेन्ड इन द ग्रैंज, जो उस ग्रैंज में रहते थे, उस ग्रैंज हाउस में रहते थे। वाइल दैट फैमिली वॉज इन लंदन, जबकि जो घर जिसका था वो कहाँ रहता था, परिवार कहाँ रहता था, लंदन में रहता था। हैड गॉन टू द मूवीज, ये जो 2 नौकर थे उस घर में जो रहते थे वे मूवी देखने यानी फिल्म को देखने के लिए गए थे। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वह बाहर आया फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, बगीचे की दीवार के पीछे से वह बाहर आया। स्टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, बैक मीन्स पीठ पर, और उसने अपना जो थैला था जिसमें उसने सावधानी पूर्वक अपने औजारों को रखा हुआ था, वह गार्डन वॉल के पीछे से बाहर आया। आगे है, देयर वर about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000 enough to make him happy for another year. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. उस ग्रैंज सेफ में, जो ग्रैंज हाउस था, शटोवर ग्रैंज में जो हाउस था, उस घर में लगभग, अबाउट मीन्स लगभग 15,000 पाउंड्स के जेवर थे, आभूषण थे। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, यदि वो सोच रहा है, ही वाज थिंकिंग दैट
इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन, यदि वो उन्हें एक के बाद एक बेचता है या बारी बारी से उन्हें बेचता है, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5, उसे आशा थी टू गेट पाने की, मिलने की, एटलीस्ट कम से कम 5,000 5,000 एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। और ये 5,000 15,000 के तो जेवर थे, लेकिन जेवर यदि हम बेचते हैं गोल्ड स्मिथ के पास, तो होता क्या है, जो हमारे जेवर होते हैं उसके कुछ परसेंटेज वो काट देता है, यानी पुराना जो सोना होता है उसका कुछ परसेंटेज, मतलब उसकी कीमत कम हो जाती है। तो वो कह रहा है कम से कम 5,000 का, जो 15,000 पाउंड का जो पाउंड का जो आभूषण है इस घर में, अगर मैं उसको बारी बारी से बेचूंगा तो संभवतया मुझे कम से कम 5,000 पाउंड मिल जाएंगे, और जो एनफ होंगे, पर्याप्त होंगे, टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, जो दूसरे आने वाले साल के लिए भी मुझे खुश रखने के लिए पर्याप्त होंगे, अर्थात मैं अगले साल भी बहुत खुशी खुशी अपने जीवन को जीऊँगा। There were 3 very interesting books coming up for the sale in the autumn. Sale means बिक्री के लिए, autumn means पतझड़ के दिनों में। 3 जो रोचक पुस्तकें थी वो आने वाली थी। Now he would get the money he wanted to buy them. अब वह उस धन को प्राप्त करेगा, he wanted to buy them, जिन्हें वह खरीदना चाहता था, अर्थात जिन 3 रोचक पुस्तकों को वह खरीदना चाहता था, अब वो सोच रहा है, he was thinking about that money when he got that money, he would buy those 3 books. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook. Outside, he put on a pair of gloves, took the key, and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. He had seen the housekeeper. उसने जो उस ग्रेंज हाउस में, शॉर्टोवर ग्रेंज के जो हाउस जिसमें वो चोरी करने की सोच रहा था, उसने उस घर के हाउसकीपर को देख लिया था, नौकर को देख लिया था, चाबी को टांगते हुए टू द किचन डोर, यानी रसोई के दरवाजे के ऊपर उसने चाबी रख दी थी, और उसने मीन्स हॉरेस डेनमी ने उसे चाबी रखते हुए देख लिया था। ऑन अ हुक आउटसाइड, किचन डोर के ऊपर एक हुक होगा, एक खूंटी होगी बाहर की ओर, तो वहाँ उस नौकर ने चाबी टांग कर रखी हुई थी, और ये सब कुछ हॉरेस डेनमी ने देख लिया था। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने अब एक जोड़ी दस्ताने पहने, टुक द की, चाबी ली, एंड ओपन द डोर, और उसने उस घर का दरवाज़ा भी खोल दिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वह हमेशा सावधान रहता था या सतर्क रहता था कि वह अपने हाथों की जो उंगलियां हैं, उनके जो निशान हैं, वो कहीं छूटे ना, अर्थात वह सबूत नहीं छोड़ना चाहता था कि यहाँ चोरी हुई है और किसने चोरी की थी। A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise, and moved its tail in a friendly way. A small dog was lying in the kitchen. और एक छोटा जो कुत्ता था वह रसोई में लेट रहा था, वो रसोई में लेटा हुआ था। It stirred, वह हिला, उसने वो हिला, मेडा नॉइज, उसने आवाज़, शोर मचाया, एंड मूव्ड इट्स टेल, और उसने अपनी पूंछ हिलाई ना फ्रेंडली वे, मैत्रीपूर्ण तरीके से उसने अपनी पूंछ को हिलाया। ऑल राइट शेरी,
Horace said as he passed. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. All right, Sherry, Horace said as he passed. जैसे ही हॉरिस वहाँ से गुजरा, उसने कहा, शेरी, ठीक हो, सब ठीक है, अर्थात उसने कुत्ते का नाम लेकर उसे संबोधित किया. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names. अब यहाँ पे वो एक उपाय भी बता रहे हैं कि कुत्तों को शांत कैसे रखना है. उनको हम शांत कब रख सकते हैं? जब उनके सही नेम से, सही नाम से उन्हें बुलाएं, कॉल करें, तो वो खुश हो जाते हैं, वो चुप रह जाते हैं, उनको लगता है कि ये मुझे पहचानता है. एंड शो देम लव, और उन्हें प्यार दिखाओ, उन्हें स्नेह दिखाओ. उसके बाद जो कुत्ते होते हैं वो अपने आप शांत हो जाते हैं. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room in a small house. Books were better. The safe was in the drawing room. और जो तिजोरी थी वह ड्राइंग रूम में थी. बिहाइंड राधा पुअर पेंटिंग, इसके पीछे एक पुरानी, यहाँ पे पुअर का अर्थ है पुरानी, पेंटिंग, एक चित्रकारी वहाँ पे रही होगी, तो वो पुरानी चित्रकारी थी. उसके पीछे सेफ थी, यानी तिजोरी किसके पीछे थी? ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग थी, पुरानी पेंटिंग थी, उसके पीछे सेफ को रखा गया था, तिजोरी को रखा गया था. हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, हॉरेस ने एक क्षण के लिए बहुत समझ नहीं पाया, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे तस्वीरों को एकत्र करना चाहिए, उठाना चाहिए या इकट्ठा करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बुक्स, किताबों की तुलना में. वो सोच रहा है कि मुझे तस्वीरें उठानी चाहिए या किताबें उठानी चाहिए. He is in a little bit confused here. He is little bit confused here. He wanted to get his favorite 3 books. When he saw the paintings there, his intention was changed for a short while. Now he is comparing whether he should collect books or pictures. फिर उसे आंसर मिलता है, but they took up too much room. रूम मीन्स यहाँ पे स्थान के लिए है. लेकिन वो फिर सोच रहा है कि यार जो तस्वीरें होती हैं, अगर मैं उनको उठाऊंगा, उनको एकत्र करूंगा, तो वो तो बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं. इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में, बुक्स वर बेटर, पुस्तकें ही बेहतर थी. इसका इट मीन्स he has a small house and he don't want to collect those pictures from that Shotover Grange house. There was a great bowl of flowers on the table, and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. There was a great bowl of flowers. अब यहाँ पे कटोरा ना होकर एक गुलदस्ता था, किसका? फूलों का एक वहाँ पे एक बड़ा सा गुलदस्ता था, एक गमला था, आप ये मान सकते हो, ऑन द टेबल, मेज पर. एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और हॉरेस को अपने नाक में, टिकल मीन्स होता है गुदगुदी, अपने नाक में उसे गुदगुदी जैसी महसूस हुई. ही गेव अ लिटिल स्नीच, छींकने से पहले हमारे नाक में भी गुदगुदी होती है, तो उसी तरह से, चूँकि ये तो पेशेंट ही था,
He was suffering from hay fever, especially in the summer. He gave a little sneeze. वो थोड़ा छींका and then put down his bag. तब उसने जो बैग उसकी पीठ पर लगा हुआ था उसने उसे नीचे रखा. He carefully arranged his tools. उसने सावधानीपूर्वक अपने औजारों को व्यवस्थित किया. He had 4 hours before the servants returned. नौकर लौटे इससे पहले उसके पास 4 घंटे थे. कौन से नौकर की बात हो रही है? He was talking about those servants who were living in that particular house where he wants to get those ornaments. The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. The safe was not going to be hard to open. वह तिजोरी इतनी कठोर नहीं थी कि उसे ओपन ना किया जा सके. अर्थात सेफ जो तिजोरी थी वह खोलने में आसान थी. The safe was easy to open. After all, इस सब के बावजूद या आखिरकार he had lived with locks and safes all his life. आखिरकार उसको तो अच्छा खासा तजुर्बा था, अच्छा खासा अनुभव था, क्योंकि वह तो अपने जीवन भर तालों और तिजोरियों के बीच ही रहा. अर्थात उसने ताले और तिजोरियों का उससे बहुत ज़्यादा अनुभव था. द बर्गलर अलार्म. बर्गलर कहते हैं चोर. अलार्म मीन्स घंटी. अर्थात एक ऐसी घंटी जो जैसे ही कोई व्यक्ति घुसता है किसी घर में तो वहाँ घंटी बजना शुरू हो जाता है, मतलब घंटी बजनी चालू हो जाती है, तो उसे कहते हैं बर्गलर अलार्म. चोर घंटी जिसे कहते हैं. वॉज पुअरली बिल्ट. वह उसकी स्थिति बहुत बुरी थी. जो चोर घंटी थी उसकी स्थिति बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी. He went into the hall to cut its wire. वह हॉल में गया और उसके वायर, उसके जो तार थे उन्हें काटने गया ताकि घंटी ना बजे. He came back. वह वापस आया and sneezed loudly. और वह जोर से छींका. As the smell of the flowers came to him again. जैसे ही फूलों की खुशबू उसके नाक तक गई वह जोर से फिर छींका. How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all rooms and picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. How foolish people are when they own valuable things. लोग कितने मूर्ख होते हैं जब वे अपने कीमती चीज़ों के बारे में और थॉट मतलब कीमती चीज़ों के बारे में बता देते हैं. अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस. एक पत्रिका के एक आर्टिकल ने, एक लेख ने इस घर के बारे में लिखा था. वर्णन क्या था इस घर का कि घर किस तरह का बना हुआ है. गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स. सारे कमरों का प्लान उसमें था, उस आर्टिकल में छपा हुआ था. एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम. और इस कमरे की, जिस कमरे में तिजोरी है उसकी तस्वीर भी उस मैगजीन में थी. द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हैड अ सेफ. और लेखक ने यहाँ तक उल्लेख किया था कि जो पेंटिंग थी वह एक तिजोरी के पीछे थी. उसने यहाँ तक उल्लेख किया था कि जो सेफ थी वह किसके पीछे, हेड मीन्स छिपी हुई थी. किसके पीछे? एक पेंटिंग, एक चित्रकारी के पीछे वो छिपाई हुई थी. But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. Handkerchief means रुमाल.
लेकिन हॉरिस ने देखा कि जो फूल थे वह उसके काम में बाधा डाल रहे थे, हिंडर कर रहे थे उसे, हिंड्रेंस का काम, ऑब्स्टेकल का काम कर रहे थे। तो उसने क्या किया, ही बरीड, उसने ढका हिज फेस, अपने चेहरे को, एंड हिज हैंग करचीफ, अपनी रुमाल से उसने अपने चेहरे को ढक दिया। आज बच्चों इतना ही पढ़ते हैं।